और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग विद रुखसाना। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा, चिकन वेजिटेबल पिज़्ज़ा, वो भी बगैर ओवन के, जो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और बहुत जल्द बन जाएगा। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। पैन पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम उसकी डो तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम 1/4 कप जो है वो नीम गर्म पानी लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब ड्राई ईस्ट और 1 टेबलस्पून चीनी। इसको मिक्स करते हैं। तो 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ते हैं ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। तो जी 10 मिनट हो गए हैं। तो अभी हम इसके अंदर 1 प्याली के करीब मैदा ऐड कर देते हैं और इसमें ऐड करेंगे हम हाफ़ टी स्पून के करीब नमक और 1 टेबलस्पून इसमें हम ऐड कर देंगे ऑयल और इसको मिक्स करते हैं। तो इसकी एक सॉफ्ट डो जो है वो हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे डो हमारी तैयार हो गई है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगा देंगे और इसको सारी डो के ऊपर इस तरह से हम फैला देते हैं और अभी इसको 30 से 45 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे ताकि ये राइस हो जाए। एक पैन में यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लिया है। इसमें 6 से 7 कलियाँ मैंने लहसुन की ली हैं, वो इसमें ऐड कर देते हैं और इसको हल्का सा हम सोटे होने देते हैं। और यहाँ पे मैंने हाफ प्याली के करीब बोनलेस चिकन लिया है, ये इसमें ऐड कर देते हैं। वन टेबलस्पून इसमें डालेंगे चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस। इससे पिज़्ज़े वाली खुशबू जो है वो आएगी और मैं इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास सिरका हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून के करीब ही हम इसमें ऐड कर देते हैं टोमेटो केचप। तो भी यहाँ पे कुछ मसाले इसमें ऐड कर देते हैं। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें डाल देंगे नमक। अब इसको मिक्स करते हैं। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। इसी पानी में, इसी सॉस में जो है वो हमारा चिकन जो है वो टेंडर हो जाएगा। तो ये देखिए जी यहाँ पे डो हमारी राइस हो गई है। तो जी अब यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है, तो इसको हम हल्का सा जो है वो ऑयल के साथ ग्रीस कर लेते हैं। बहुत थोड़ा ऑयल हमने लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। और अभी ये जो डो हमने बना के रखी है वो हम इसके अंदर जो है वो इस तरह से ले आएंगे और इसको हाथ की मदद से इस तरह से हम फैलाते जाएंगे। हाथ पे हल्का हल्का सा ऑयल लगा के आप इसको इस तरह से फैलाएंगे तो बहुत आसानी के साथ जो है ये फैलता चला जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने हाथ की मदद से ही पिज़्ज़े की डो को जो है वो कैसे अच्छे से फैला दिया है। तो आप छोटा पैन यूज़ कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप डो को जो है वो इस तरह से फैला सकते हैं। तो अभी हम इसको एक साइड से जो है वो कुक कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसकी साइड चेंज करते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए हम एक साइड से इसको पकाएंगे और इसको ऊपर से हम कवर कर देते हैं और 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको फ्लिप कर लेंगे। तो ये देखिए जी, इसके ऊपर बबल्स आ गए हैं सारे। तो इसका मतलब कि एक साइड से हमारा जो पिज़्ज़े की ब्रेड है वो पक चुकी है। तो इसको भी हम फ्लिप करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ब्रेड को जो है वो फ्लिप कर दिया है और अभी मैंने इसको चूल्हे से उतार दिया है और ये फोक की मदद से हम इसके अंदर इस तरह से जो है वो थोड़े थोड़े से जो है वो सुराख कर देते हैं, होल हो जाएंगे इसके अंदर। तो जो सॉस हम इसके ऊपर लगाएंगे वो इसके अंदर तक जो है वो चली जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं तो खाली केचप भी जो है वो इसके ऊपर लगाया जा सकता है। एक चम्मच इसके ऊपर हम डालेंगे टोमेटो केचप, इसको भी फैला लेते हैं।
और यहाँ पे जो चिकन हमने बना के रखा है वो इसके ऊपर इस तरह से हम फैला के जो है वो रख देते हैं। आप बाज़ार से पिज़्ज़ा ख़रीदना बंद करें, घर पे ही बनाएं, बच्चों को भी दें और खुद भी जो है वो बना के इंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चिकन को मैंने यहाँ पे लगा दिया है और अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे वेजिटेबल्स, क्योंकि पिज़्ज़ा वेजिटेबल्स के बगैर तो मज़ेदार नहीं लगता। देखें, जैसे ही वेजिटेबल्स जाएंगी ये और भी कलरफुल लगना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी गाजर भी ली है, अगर गाजर नहीं तो खाली टमाटर से भी काम चल जाएगा। जो भी घर में सब्जियाँ पड़ी हों, प्याज हैं, टमाटर हैं, वो सब इसके ऊपर जो है वो इस तरह से लगा दें। तो अब बारी आ गई है चीज़ की। तो अब चीज़ जो है वो भर के इसके ऊपर इस तरह से ग्रेट कर दें। पिज़्ज़े का असल मज़ा तो चीज़ के साथ ही आता है। तो अभी घर पे ओवन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, पैन पे भी आप पिज़्ज़ा बना के जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। लें जी, चीज़ की भी लेयर लग गई है और अभी यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑलिव्स हैं तो ये भी हम लगा देते हैं। तो अगर घर में ऑलिव्स नहीं है तो तब भी टेंशन नहीं लेनी, कोई मसला नहीं है। और इसके ऊपर मैं 1 टेबलस्पून के करीब ऑलिव ऑयल है मेरे पास, वो हम इसके ऊपर लगा देते हैं। तो अभी हम इसको दोबारा चूल्हे पे ले चलते हैं, तो इसको हम दूसरी साइड से भी अच्छे से जो है वो पका लेते हैं और उसी दौरान ही चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, पिज़्ज़े में कॉर्न्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो मैं इसमें थोड़े से कॉर्न्स भी जो है वो ऐड कर रही हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। तो अब इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़े से ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स। तो चलिए जी, अभी 10 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देते हैं। मिलती हूँ आपसे 10 मिनट के बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो चुका है। तो चलें इसकी कटिंग करते हैं और इसको सर्व करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, तैयार है हमारा मज़ेदार चिकन वेजिटेबल पिज़्ज़ा। अगर ये पिज़्ज़ा आपको पसंद आया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोबारा आऊँगी आपके साथ एक और नई रेसिपी शेयर करने के लिए। खुदा हाफिज़।